CSO में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अजीज़ों, आज हम बात करेंगे मुसीबत पर। आम तौर पर हर आम शख्स और ख़ास शख्स मुसीबत किसको समझता है? हम मुसीबत समझते हैं अगर घर पे खाने पीने की अशिया कम हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, उनको लेकर आने के लिए हमारे पास वसाइल ना हो, घर में नौकरी ना हो, बच्चों को स्कूल में एडमिशन ना मिल रहा हो और उसके लिए एडमिशन के लिए अच्छे स्कूल के लिए पैसे भी ना हो। इन सब बातों को हम मुसीबत समझते हैं। बेटियों के अच्छे घरों से रिश्ते ना आ रहे हों, ये भी मुसीबत है। हमने मान लिया है कि हमारी सारी मुसीबतें जो हैं वो दुनियावी हैं और हमें उन मुसीबतों का जो रूहानी मुश्किल है, वो जो हमें बाग़े अदन से निकाल दिया गया था और हमें सज़ा दी गई थी कि हम मेहनत करेंगे और मेहनत और मुशक्क़त करेंगे, उस मुसीबत का क्या बना? वो जो पुरानी मुसीबत है, उस पर तो आज किसी का गौर ही नहीं है। पैदा होते ही बच्चे को अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, खुशियाँ मनाई जाती हैं, किसी को याद ही नहीं होता कि ये एक नया और एक आदम आ गया है और इसको भी वो सारी मुसीबतें उठानी हैं। हम अपनी मुसीबत का सारा दारुल-मदार समझते हैं अपनी फ़िज़िकल मुसीबतों के लिए, और जो हम पर रूहानी मुश्किलात हैं, जिनका हमें मालूम ही नहीं है, जिनका हमें अंदाज़ा ही नहीं है, वो सिर्फ़ हम बीमारी में थोड़े मिनट दुआ करके पास्टर जी को चंदा देकर हम कहते हैं पास्टर जी दुआ कर दें, और फिर हम शुक्रगुज़ारी की इबादत करा के समझते हैं कि हमने अपनी उस रूहानी मुश्किल का या मुसीबत का हल ढूँढ लिया है। क्या वाक़ई हमारी मुसीबतें इसी किस्म की हैं रूहानी तौर पर कि बीमारी आ जाए तो मुसीबत है? क्या ये दुनिया में रहने के तौर तरीके नहीं कि दुनिया में रह रहे हैं तो बीमारी आ सकती है, मुश्किल आ सकती है? आइए इन सारी मुश्किलात का, इन मुसीबतों की जो वजह हैं, और आया दुनियावी मुसीबतें ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स हैं या रूहानी मुसीबतें हमारी प्रॉब्लम है? सीखते हैं। हमारे दरमियान बिशप साहब मौजूद हैं। बिशप साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया बेटा, कैसी हैं आप? शुक्र है खुदावंद का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुदावंद आपको बरकत दे। नाजरीन, खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाएं। आप सबको सलाम। आमीन। बेटा, बात यह है कि सबके लिए और ख़ास तौर पर हम जो ये समझते हैं कि हम ईमानदार हैं जी, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मैं कौन हूँ, ठीक है। इंसानी तौर पे कौन हूँ, रूहानी तौर पे क्या हूँ, दुनियावी तौर पे क्या हूँ, मैं कौन हूँ। जब ये समझेंगे हम कि मैं कौन हूँ, तो फिर हमारा तज्जिया अपनी जिस्मानी कमज़ोरियों के बारे में, अपनी दुनियावी कमज़ोरियों के बारे में, जिनका आपने जिक्र किया कि हम अक्सर मुश्किलात में फंसे रहते हैं, जिनको आप मुसीबतें कहती हैं। बिल्कुल मुश्किलात हैं। अब बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि सुबह सुबह वो उठ सकें, क्योंकि आजकल के दौर में जिस तरह का वक्त जा रहा है, हमने अपने बच्चों को खुली छुट्टी दी हुई है कि जिस दिन छुट्टी है उस दिन वो रात को देर तक सोते रहते हैं। सुबह उनके लिए उठना मुश्किल होता है और माँ बाप का लाड प्यार जो है वो उनको और भी बिगाड़ रहा होता है। ये हमारी दुनियावी एक निज़ाम की कमियां हैं और ये इनकी बुनियाद हमारी अपनी अक्ल और समझ और फहम पर है। देखें, मुसीबतें जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी, उनको उनकी दर्जा बंदी करनी पड़ेगी कि कौन सी ऐसी मुश्किलात हैं जो मैंने खुद अपने लिए बना रखी हैं। उसमें बड़ी बड़ी ख्वाहिशें आ जाती हैं, अपने वसाइल से बढ़ के खर्चे करने आ जाते हैं। उसमें नाजायज़ किस्म की बच्चों की जो ख्वाहिशें हैं वो आ जाती हैं। हम झूठी अपनी अना के लिए भी करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, अपनी शोबाजी के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। मुझे ये इस मॉडल की गाड़ी चाहिए, मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, मेरा घर इस तरह का कपड़ा होना चाहिए। हम ये भूल जाते हैं कि ज़िंदगी एक डिसिप्लिन की मरहून मिन्नत है। खुदा ने जब दुनिया को बनाया तो उसने दुनिया का एक मुकम्मल निज़ाम बना दिया और उसने हमें भी ये सिखाने की कोशिश की कि हम एक निज़ाम के ताबे रहें। जब उसने हदें मुकर्रर कर दी
कि ये फल तो तुम खा सकते हो, ये फल तुम नहीं खा सकते। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें करने चाहिए और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। ये हमारी समझ की बात है कि हम समझें, अपने आप को मद्देनज़र रखते हुए, अपने मिजाज को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने आप को समझने की कोशिश करें कि मेरी कौन सी कमज़ोरियाँ हैं, कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ हैं तो जिनको मैं खुद दुरुस्त कर सकता हूँ। फिर उसके बाद आ जाती है दुनियावी हमारी मुश्किलात, नौकरी ना मिलना, जैसे आप कह रही थी, रिश्ते ना मिलना, जो और कई मुश्किलात आ जाती हैं। उनमें हम, जो आप बात कर रही थी कि हम किसकी तरफ रुजू करते हैं, बिल्कुल हमें ये आदमी होते हुए हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये मुश्किलात मेरी अपनी पैदा की हुई हैं, दुनिया की तरफ से हैं। मिसाल के तौर पर हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे हमसे तासुब किया जाता है, वहाँ पे नौकरियों में इम्तियाजी सलूक किया जाता है। बहुत सारी नौकरियाँ ऐसी हैं जो पैसों के एवज़ मिलती हैं, बिल्कुल हम मेरिट पे अपना तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर यहाँ पे सिफारिश चलती है, रिश्वत चलती है, वगैरह वगैरह। ये एक दुनियावी निज़ाम है। तो जब तक हम इस सिस्टम को, जो अपनी ज़िंदगी का सिस्टम है, अपने ख़ानदान का सिस्टम है और इस दुनिया का निज़ाम है, खुदा के कलाम में ये लिखा है और ये बयान किया गया है कि ये दुनिया, जब खुदाम का कलाम ये कहता है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, तो इसका मतलब यह है कि हमें उस दुनियावी दौड़ में पड़ने की, अपनी ज़िंदगी में, शख्सी ज़िंदगी में, ख़ानदानी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी दौड़ में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने डिसिप्लिन को मैंने कैसे ठीक करना है, अपनी आदत को मैंने कैसे ठीक करना है। ये मुसीबतें किसी साजिश की वजह से मेरे मेरे गिर्द आ पहुंची है, हमने खुद ही गैदर कर मैंने खुद गैदर की है। अब हमारे खिलाफ साजिशें भी होंगी और हमें ये भी याद रखने की ज़रूरत है कि हमारा एक ऐसा दुश्मन है, खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस फाड़ने वाले शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है। वो हमारी कमज़ोरियां ढूंढने का वो एक मौका देखता रहता है, कहीं से मुझे मौका मिले कि फलां बड़ी दुआ करने वाला है, फलां दुआ करने वाला नहीं है, उसको मैंने कौन सा दाना देना है। जो 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 दुआ करने वाला है उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनके दिलों में मैंने कैसे अपना इसके खिलाफ जहर करना है, क्योंकि ये जंग की हालत है। खुदाम का पाक कलाम ये बयान करता है कि हम जंग की हालत में हैं। मुकद्दस पौलुस रसूल ये फरमाते हैं इफ्सियों के खात उसके 6 बाब की 10वीं आयत से ये वाला शुरू, कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून से नहीं है। मतलब आपने सड़कों पे, घरों में बच्चों को लड़ते हुए देखा होगा, एक दूसरे को धक्के दे रहे होते हैं, घूंसे मार रहे होते हैं या घसीट रहे होते हैं। हमारी ये लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं है। गोश्त और खून खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं हो सकते। हमारी जिस्म की जो ख्वाहिशें हैं, हमारी जिस्म की जो ज़रूरियात हैं, वो अपनी जगह पर अहम है। लेकिन अगर हम अपनी हदों को पार कर जाते हैं, अपनी अखलाकियात की हदों को पार कर जाते हैं, हम दुनियादारी की दौड़ में ये देखते हुए कि ये फलां शख्स है, इसके पास इस तरह की गाड़ी है, इसके पास इस तरह के कपड़े हैं, इसके पास इस तरह के नौकर चाकर हैं, इसका रहन सहन इस तरह का, तो हम आजमाइश में पढ़कर, खुदा का कलाम ये कहता है कि ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्म देती है। बिल्कुल। मेरी अभी कल परसों एक आदमी से गुफ्तगू हो रही थी, मैं उसे कह रहा था कि आप अगर दरवेश बन के रहें, अगर आप दरवेश बन के रहें, हम्बल बन के रहें, और खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात सबसे बड़ा मॉडल है। बिल्कुल, खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात सबसे बड़ा मॉडल है। मोज़े हैं, कुदरत है, तूफानों पे इख्तियार है, मुर्दों को जिंदा कर रहे हैं, भूखों को रोटी खिला रहे हैं, अंधों की आंखें खोल रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे आजकल कोई ऐसा शख्स हो तो वो, उसकी लोग कितनी इज्जत करेंगे, वो अपने आप में क्या महसूस करेगा, क्या वो अपने आप को उतना ही
हलीम रख सकता है जितने खुदावंद यीशु मसीह थे। बिल्कुल। आम जिंदगी में हम टीचर हैं, हम प्रिंसिपल हैं, हम बिशप हैं, हम चर्च के एल्डर हैं, हम पादरी हैं, क्या हम इन सारी बातों के बावजूद अपने आप को हम्बल रख सकते हैं? तो मैं उसको ये कह रहा था, ये सारी चीज़ें मेरे जहन में थी कि अगर आदमी दरवेश हो जाए, हलीम हो जाए, फरोतन हो जाए, तो उसको, उसकी फरोतनी को, उसकी हलीमी को, उसकी दरवेशी को लेने के लिए कोई नहीं आएगा, कोई उस पर कब्जा करने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके पास अगर दुनिया का माल है, अगर दुनिया की कोई पोजीशन है, अगर दुनिया की दौड़ में आप नुमाया हैं, तो हर आदमी आपको दाव लगाने की, आपको सुपरसीड करने की, यानी आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि मैं हलीम हूँ और दिल का फरोतन, मुझसे सीखो। हमने खुदावंद यीशु मसीह से क्या सीखा है? हलीम होना सीखा है, हमने अपने आप को मारना सीखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया था कि हर रोज अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो लो। पीछे हो लेने का मतलब क्या है? कि हम अकड़ते रहें, हम शेखी में रहें, हम तकब्बर में रहें और ये भूल जाते हैं कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है। साजिशें तो होंगी, लेकिन उन साजिशों को हम किस तरह से उनका मुकाबला करते हैं, ये अहम है। साजिशें कौन कर रहा है, हमें समझने की ज़रूरत है। ये दुनिया, ये हमारे खिलाफ है, हमें इस दुनिया को पढ़ना चाहिए, इस दुनिया के निज़ाम को पढ़ना चाहिए, अपनी हदों को जांचना चाहिए कि जो मुसीबतें मैंने खुद पाल ली हैं, जो मुसीबतें मैंने खुद खड़ी कर ली हैं, क्या मैं उनको पूरा कर सकता हूँ? क्या मैं उनमें से निकल सकता हूँ? और यकीनन जो हमने खुद मुसीबतें पैदा की होती हैं, उनमें से हमें खुद ही रास्ता निकालने की ज़रूरत होती है। दुआ भी कर सकते हैं आप, किसी बुज़ुर्ग से मशवरा भी कर सकते हैं, किसी से काउंसलिंग भी ले सकते हैं, किसी को अपनी मुश्किलात बता भी सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर घुटने, सबसे बड़ी मुसीबत ये है, सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि आदमी अंदर ही अंदर घुटता रहे, अंदर ही अंदर वो अपना कुड़ता रहे, अंदर ही अंदर वो अपना दुख और गम की मुसीबत में रहे। उससे बड़ी और कोई मुसीबत हो ही नहीं सकती। तो मुसीबत जो है वो ये कहना चाहिए कि वो चीज़ें जिनको हमने खुद पाला हुआ है, फिर खुदावंद के कलाम के एक वादे को याद रखने की ज़रूरत है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदावंद कभी तुम्हें ऐसी मुसीबत में नहीं डालेगा जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर ज़्यादा हो। ये खुदा के कलाम की बात है। बिल्कुल। तो इसलिए हमें शुक्रगुजारी की रूह में रहना, हमें ताबेदारी की रूह में रहना, खुदावंद के ताबे होकर रहना और खुदावंद से दुआ करते रहना, खुदावंद के साथ जुड़े रहना, अपनी आंखों के खुल जाने के लिए दुआ करना कि बाहर दरवाजे पे जो शैतानी कुत्ते बैठी हैं या जिन लोगों ने मेरे साथ ये मुकाबलाबाजी शुरू की हुई है, उनके साथ मैं किस तरह से पूरा आ सकता हूँ। खुदा की बख्शी हुई हिकमत के ज़रिए से, अपनी दरवेशी के ज़रिए से, अपने आप को हलीम और फरोतन करने के ज़रिए से, खुदा की कुदरत के वसीले से, दुआ के वसीले से, किस तरह से हमें एक तरीका तो आना चाहिए ना कि इस दुनिया में रहना है तो कैसे रहना है। अब शैतान जो है, शैतान हमसे जोरावर नहीं है। खुदा उनके कलाम में लिखा है और करंथियों के खत में उसके लिखा है कि मैं जल्द ही उसको तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवा दूंगा। उसमें इतनी ताकत नहीं है, यीशु के नाम में कुदरत है। हम उसके वसीले से उसकी सारी चालाकियों, उसकी सारी कुव्वतों, खुदा जो मैं हवाला बता रहा था इफ्सियों 6 बाब उसकी 10वीं आयत से आगे की चंद आयत, कि हमारी कुश्ती गोश्त और खून से नहीं बल्कि तारीकी की उन कुव्वतों के साथ है जो आसमानी मुकामों में सुकूनत करती हैं। और मिसाल खुदा के कलाम में से ही दानियल नबी की किताब में से मिलती है, उनकी ज़िंदगी में से मिलती है कि वो दुआ करते हैं अपने लिए, अपनी कौम के लिए, रोज़ा रखते हैं। तो 21 दिन के बाद
जब फरिश्ता आता है तो वो कहता है कि मुझे फारस के मोकल ने रोके रखा। अब खुदा ने उसको रुकने की इजाज़त दी कि मैं देखूँ कि डैनियल नबी साबित कदम भी रहता है कि नहीं रहता। ये सोचने वाली बात है। कई दफ़ा हम कहते हैं कि दुआ की है तो अभी मुझे जवाब क्यों नहीं खुदा ने दिया। हमने अभी दुआ की है बिल्कुल, तो मुझे अभी, ये हमारी कमजोरी है। हम कहते हैं कि उसी वक्त हमें मिल जाए, हमें उसी वक्त मिल जाए। मैं दरवाजे के बाहर निकलूं और बाहर अपना सोने की ईंट पड़ी हो। नो, खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा ने आदम को कहा था कि तू अपने पसीने की कमाई खाएगा, अपनी मेहनत की कमाई खाएगा। अगर आदमी जिस्मानी तौर पर मुशक्कत करता रहे, मैं देहातों में जाता रहा हूँ, देहातों में बहुत कम लोग हमें इस तरह के मिले जिनमें डायबिटीज़ या इस तरह की बीमारियां हों, क्योंकि वो मेहनत करते थे, वो पसीने की कमाई खाते थे। जो मेहनत करने वाला शख्स है, एथलीट्स हैं, लोग क्यों डॉक्टरों से मशवरा लेते हैं और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि जॉगिंग किया करो, दौड़ लगाया करो, मेहनत किया करो, ताकि तुम्हारे जिस्म में से पसीना निकले, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम ठीक रहे। अब हम कहते हैं कि हम मसनूई जिंदगी गुजारें, हमारे घर में एसी लगे हों, हमारे घर में हर आसाइश हो, हमारे पास हर किस्म का आराम हो, मैं एसी वाले घर में से निकलूं, एसी वाली गाड़ी बाहर खड़ी हो और मेरे जिस्म में से एक कतरा पसीने का जिंदगी में, वो धूप के अंदर जो पसीना निकलता है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मेहनत के जरिए निकलता है वो मेरे जिस्म को तरोताज़ा रखता है, बिल्कुल, वो मेरे निज़ाम को ठीक रखता है। ये हमें सारी चीज़ें सोचनी है, इनका तज्जिया करना है। और देखें आजकल एक बड़ी दौड़ शुरू हुई है कि लोग असाइलम के लिए इधर, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मिसाल मैं सिर्फ दे रहा हूँ कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक में जाने की दौड़ में लगे हुए हैं। वहाँ जाके यकीन माने, मैं शख्सी गवाही के तौर पे कहता हूँ, जितनी मेहनत और डिसिप्लिन उन लोगों को करना पड़ता है, हम तो उसका 10% भी नहीं करते। हकीकत है, वो अपने टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 नौकरियां करते हैं, तो फिर उनका गुजारा चलता है, घर का काम चलता है। तो हम मेहनत करने में क्यों आ रही है? हम दौड़ लगाते रहते हैं कि अगर मजदूरी कर रहे हैं और मालिक सिर के ऊपर नहीं खड़ा या ठेकेदार सिर पे नहीं खड़ा तो हमने अपना दौड़ लगा देना है। ये वो मुसीबतें हैं जो हमारी नेचर की वजह से, हमारी कम अक्ली की वजह से हम लोग खुद पाल लेते हैं, जिनमें बीमारियां भी हैं, जिनमें तकलीफ़ें भी हैं, जिनमें नाजायज़ ख्वाहिशें भी हैं। फिर दुनिया का निज़ाम है, दुनिया का निज़ाम जो है वो इस्तेसाल, नफ़रत, कुदूरत, साजिशें और इस तरह की चीज़ों पे मबनी है। लोग जो कारखानेदार हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो पीसते हैं लोगों को और पीस के उनकी हड्डियों में से पैसे निकालते हैं। अब सारी दुनिया में ये अपना निज़ाम इसी तरह से चल रहा है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको 10 रुपये तब मिलेंगे जब आप 12 या 15 रुपये का काम करेंगे तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, क्योंकि जो आपको, जिसने आपको रखा हुआ है उसको भी तो कमा के देंगे ना आप। तो अगर आप 15 रुपये का काम करेंगे तो 10 रुपये उसमें से आपका हक बनेगा। तो हमें दुनिया का निज़ाम, दुनिया के सिस्टम, दुनिया की जो इस्तिसाली कुव्वतें हैं, दुनिया में नफ़रत, साजिशें, कुदूरतें, ये सारी चीज़ें, इनको अपना समझना ज़रूरत है कि मैंने जितना पढ़ा है, पढ़ने में जितनी मेहनत की है, हमारे बेटे और बेटियां उनको पढ़ने में सबसे टॉप पे होना चाहिए। उनकी औकात बढ़ जाएगी, उनकी जब सलाहियतें बढ़ेंगी, उनकी जब इस्तेदाद बढ़ेगी, उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी तो उनकी ज़िंदगी आसान होगी। फिर हम अपनी शरारतों से अपने लिए मुसीबतें पैदा कर लेते हैं। मैंने आपको छेड़ दिया, आपके ख़िलाफ़ कोई बात कर दिया, आप मेरी बेटी हो, मुझे ज़ेब ही नहीं देता। मुझे किसी भी शख्स के बारे में कोई इस तरह की नाज़ेबा बातें, साजिशी बातें, मन गढ़ंत बातें, इस तरह की बातें हमें करने की ज़रूरत ही नहीं।
अब खुदा उनके कलाम में एक हवाला है जो मैं चाहता हूँ कि हम पढ़ें। अपनी पैदा की हुई मुसीबतें, दुनिया की पैदा की हुई मुसीबतें और शैतान की पैदा की हुई मुसीबतें, ये सारी की सारी जमा कर लें। ये वही हैं, ये तस्वीर है खुदा और बर्रे के तख्त के सामने की, जहाँ हर कौम, हर कबीले और हर अहले जुबान, हर जगह का इंसान मौजूद है, जिन्होंने निजात हासिल कर ली है, जिन्होंने अपने जामे धो के सफ़ेद कर लिए हैं बर्रे के खून से, और जिन्होंने अपने आप को खुदा के हुजूर पहुंचने के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हमने अपनी ज़िंदगी में इस दुनिया में रहते हुए खुदा का सामना करने के लिए कि मैं किस मुंह से खुदा के पास जाऊंगा, हमने इसके लिए तैयार करना है, वरना ये दुनिया हर वक्त हमारी टो में रहती है। आपको याद होगा कि खुदा उनका पाक कलाम बयान करता है पैदाइश की किताब में, आदम के 2 बेटे थे जी, कायन और हाबल, और कायन ने हाबल को इसलिए कत्ल कर दिया कि खुदा ने हाबल के हदिये को कबूल कर लिया और कायन के हदिये को कबूल नहीं किया, लेकिन खुदा ने उसे खबरदार किया। खुदा कोई काम ऐसा नहीं करता जब तक वो अपने कलाम के वसीले से, अपने नबियों के वसीले से, अपने पैगामात के वसीले से लोगों को हला के वो बता नहीं देता कि भाई ये बात होने वाली है, बच जाओ। खुदा ने कहा गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है और वो तेरा मुश्ताक है, और ये बात हम सब पर लागू होती है। फिर खुदा उनके पाक कलाम में ख़ास तौर पर मत्ती की इंजील उसके 24वें बाब में जो दुनिया की मुसीबतें हैं, जिनमें काल हैं, वबाएँ हैं, जलजले हैं, तूफ़ान हैं, ये जिनको आप टॉर्नेडोज कहते हो, आजकल बहुत सारी वबाएँ फैली हुई हैं, ये सारी चीज़ें, और खुदा उनके यीशु मसीह के अल्फाज हैं कि ये सब चीज़ें मुसीबतों का शुरू ही होंगी। अब जो आखिर तक बर्दाश्त करता है, जो आखिर तक इन पर गालिब आता है, क्योंकि खुदा ने कायन को ये कहा था कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, पर तू उस पर गालिब आ, वो तुझ पर गालिब ना आए, तू उस पर गालिब आ। हमारे सामने भी मुसीबतें, तंगियाँ, परेशानियाँ हर एक जान पर आती हैं। वो आजमाइशों की सूरत में भी आती हैं, और वो हमारी ख्वाहिशों के नाजायज़ बढ़ जाने की वजह से भी आती हैं। और मैंने शुरू में भी कहा था, दोबारा दोहरा के कहता हूँ कि जब ख्वाहिश हमला हो जाती है तो वो गुनाह को जन्म देती है, और गुनाह की मजदूरी मौत है। मौत खुदा से जुदाई की हालत है, और फिर हम अगर खुदा से जुदाई की हालत में हैं तो हम खुदा और बर्रे के तख्त के सामने किसी सूरत में नहीं जा सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा उनके कलाम में बहुत सारी बातें लिखी हैं कि अगर तुमने शरारत करके मुक्के खाए तो ये बेसूद है, अगर नेकी करके दुख उठाते हो और सब्र करते हो तो ये खुदा के नज़दीक पसंदीदा है। खुदा यीशु मसीह ने ये फरमाया था कि लोग मेरे नाम के सबब से तुमसे अदावत रखेंगे। बहुत सारे लोग हैं, खुदा उनके पाक कलाम में यही मुकाशवा की किताब में ये लिखा है कि उनकी रूहों को भी देखा जो यीशु की गवाही देते हुए मारे गए थे, ये शहीद थे, वो असल में शहीद है। उनका एक ख़ास दर्जा है जो यीशु की गवाही देने के लिए, उसके कलाम की गवाही देने के लिए। अब खाली शरारत करके कि मेरा नाम क्रिश्चियन नाम है, मैं कोई नाम ऐसा नहीं लूँगा जो किसी के नाम के साथ मिलता जुलता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्रिश्चियन नेम होने की, मसीह नाम रखने की वजह से मारे जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी शख्स ले लें, दुनिया में बहुत सारे वाक़यात हुए हैं। अब चाइना में हो रहा है, ईरान में हो रहा है, और बहुत सारे मुल्कों में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, बस्तियाँ जला दी जाती हैं, लोगों को पकड़ के मार दिया जाता है। तो ये है कि हमारी बुरी सोबतें भी जो हैं वो हमारी मुसीबतों का बायस बन जाती है। अभी कल की बात है कि एक केस था, वो आदमी, ये जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनकी सोबत में बैठा हुआ था, तो पुलिस उसे भी पकड़ के ले गई। फिर उसे सफाई देनी पड़ी, कितनी सफाई देनी पड़ी।
तो बुरी सोचतें जो हैं वो भी हमारी मुसीबतों की एक बड़ी वजह होती है। अब देखें, जो मिशनरी जब आए थे ना, उन्होंने बड़ी कोशिश की, लोगों को स्कूल खोल के दिए, कॉलेज खोल के दिए, कोर्ट भी दिए, आटा भी देते थे, तेल भी देते थे, बड़ा कुछ करते थे। उस वक्त ज़माना ऐसा था। लेकिन अब ज़माना फ़र्क है। अब खुदा के कलाम में ये लिखा है कि जो मेहनत नहीं करता उसे रोटी भी खाने, थसलनिकियों के ख़त में, कि जो मेहनत नहीं करता उसे खाना भी ना दो, रोटी भी ना दो। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसे ही उनकी तरबियत ऐसे करते हैं कि अगर हम रोटी नहीं मेहनत नहीं करते तो हमें खाने को नहीं मिलेगा? माएँ अपने लाड से, प्यार से बच्चों को कैसा बिगाड़ देती है। तो हम अपने मुसीबतों के हल के लिए हम क्या करते हैं, ये बहुत अहम है। कहाँ पे जाते हैं, किसकी तरफ रुजू करते हैं? किसी अपने किसी भाई बहन के पास चले जाना कोई मसला नहीं है, लेकिन हम कहीं अपनी हदें अबूर करके अपने मसाइल का हल, अपनी मुसीबतों का हल तो नहीं तलाश कर रहे। बिशप साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का टाइम जो है वो मखसूस होता है, तो अजीज़ों, हम कहीं अपनी हदें पार करके तो अपनी मुश्किलात का हल नहीं ढूंढ रहे। ऐसा तो नहीं हम उन जगहों पर पहुंच गए हैं जहां हमें ना जाना जो है वो नाजेबा था, और हमारे खुदा को हमारा ये चाल चलन पसंद ना आए, और खुदा जो है वो गैर कौमों के साथ हम मसीहों पर भी वो वबाएं और वो सूरत हाल, हमारे लिए भी वो सिनेरियो पैदा हो जाए जो सबों के लिए दुनिया में। कि ऐसा तो नहीं कि आज हम भी कोरोना वायरस का शिकार हो रहे हैं, कि ऐसा तो नहीं कि हमारे घरों में भी काल पड़ रहा है और उसकी हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। अगर हम अपनी हदूद को पार करेंगे तो डेफिनेटली उन हदों के पार हमारा खुदा नहीं खड़ा हुआ, कोई और है हमें जो वेलकम कर रहा है, और जो सबके साथ हो रहा है वो उन मुश्किलात में हमें भी डालेगा। इसलिए ज़रूर है कि हम मुसीबत को पहचानें, खुद अपनी अपनी ही ख्वाहिशों में फंस कर अपने लिए जो है हम ये ना कहें कि हम खुदा से आजमाए जा रहे हैं, क्योंकि इंसान अपनी ख्वाहिशों में फंस कर जो है मुसीबत में पड़ता है। तो अपने आप को उन ख्वाहिशात से जो नाजायज़ हैं ज़रूर है कि उन्हें अवॉइड करें, और कलाम के मुताबिक ज़िंदगी जिएं, जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तुम इस दुनिया के नहीं बल्कि तुम मेरी दुनिया के हो। अगर हम उसकी दुनिया के हैं और ये दुनिया हमारी नहीं, तो हमारी जो रूह है और हमारा जो बदन है वो मुसाफिरों की तरह होना चाहिए कि अभी यहाँ है और हम कल को लौट जाएंगे। तो हमें यहाँ कुछ जमा करने की ज़रूरत नहीं और ना ही मुसीबत में पड़ने की। देखते रहिए प्रोग्राम मसीह नुक्ता नज़र, और फिर मिलेंगे अगले हफ्ते प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।